तो मैं इनके घर के पास से गुजर रही हूँ, इनकी सगी खाला की बेटी मुझे कहती है कि बोनी इस गली से नहीं आना। क्यों? गली उनकी थी? मतलब मुझे तो ये इस समझ में तरह नहीं के आता वो ये मतलब शादी इनसे की तो इस तरह का मेरे साथ बिहेवियर है। आप ये देख लें, जब उनका बिहेवियर इस तरह का है तो वो क्या करते होंगे मेरे साथ शादी में। ओ बोनी का बेटा, बोनी का बेटा। तो मेरे से ज्यादा ना मेरे बच्चे हर्ट करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि बेटा ये दुनिया है, माशरा है, आपको अच्छा भी बोलेंगे बुरा भी बोलेंगे, आपने बस फाइट करनी है, आपने दरगुजर करना है, क्योंकि जिस तरह आपकी मामा ने किया, क्योंकि दोनों बच्चे मेरी तरह मेरे हस्बैंड की तरह नहीं है। ओके। तो हाउ डिड यू फील जब आपको पता चला बेबीज का? कैसे फील हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था तो मैं बड़े घबराई हुई थी कि कबीर को मैं क्या कहूँगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है बोन्स का, हड्डियों का, कि हमारी कुदरती हड्डियाँ छोटी हैं, आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि साइज का फर्क होता है इसमें। तो मुझे पता चल गया था कि बेटा बच्चा जो है मेरी तरह ही है। और काफी लोग ससुराल वाले मेरे समझ रहे थे कि बाप लंबा है तो बच्चा भी लंबा होगा। कहते हैं ना कि अल्लाह के काम में आपने टांग नहीं अड़ानी है, वही बात है ना। तो मैं कहती थी जो भी हो अल्लाह ताला साथ खैरियत से हो। तो मैं बाहर जब लेकर आई अपने जो अल्ट्रासाउंड की स्लिप, तो मैंने इनको दिखाया कि भाई वो बच्चा तो मेरी तरह है। तो कहते क्या हुआ? मैं तो खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तुमसे शादी क्यों की? मैंने तो इसलिए शादी की कि मेरी आखिरत संवर जाएगी और तुम्हारे में कोई कमी नहीं है। तो उनमें भी क्या कमी होगी? दुनिया में हाथ पाँव आँखें है ना, बस और क्या है। तो इन्होंने मुझे हिम्मत दी। फिर मैंने कहा अब कुछ भी नहीं है। अब ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव एक वो होता है जब आपका पार्टनर या आपके साथ होता है तो आप और अब ये मेरे साथ तो ये फाइट करते हैं। मैं पहले फाइट तो मैं बाद में करती हूँ, पहले ये बोल देते हैं कोई भी ऐसा सवाल करता है अजूबा किस्म का, कोई भी ऐसी बात करता है कि तेरा कद छोटा क्यों है, ये ऐसे शादी क्यों कर ली, ये तो छोटी तुमका। तो मेरे से ज्यादा ये गुस्से में आ जाते हैं। सबसे दुखी मोमेंट क्या था लाइफ का जहाँ तुमने सोचा था? आप भी बताएं, आपसे बाद में सबसे दुखी मोमेंट इनका क्या था? आई थिंक ये बता देती हैं, लेकिन आई एम श्योर आप बताएं फिर हम इनके पास आएंगे। इनका सबसे, जब आपने सोचा था इस दफा सनोबर ठीक ठाक टूटी है? सबसे ठीक ठाक तो ये तब टूटी थी जब मेरे अपनों ने जब जो है ये कहा था कि बोना बोनी वाले अल्फाज। ओके। तब ये ज़्यादा मुझे याद है मतीना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मतलब मेरा दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए दिल बड़ा है, अच्छा अखलाक अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया प्यार करती है बहुत ज़्यादा और दुनिया इज़्ज़त देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इनके घर वालों को कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने क्या बिगाड़ा? इन्होंने मुझसे शादी की, मैंने तो इनसे ज़बरदस्ती नहीं की ना। और जोड़ी बनाने वाला रब ताला की ज़ात है। तो मैं इनके घर के पास से गुजर रही हूँ, इनकी सगी खाला की बेटी मुझे कहती है कि बोनी इस गली से नहीं आना। क्यों? गली उनकी थी? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आता वो ये मतलब शादी इनसे की तो इस तरह का मेरे साथ बिहेवियर है। आप ये देख लें, जब उनका बिहेवियर इस तरह का है तो वो क्या करते होंगे मेरे साथ। आप लोग अलग रहते हो या साथ रहते हो? अलग हम लोग अलग रहते हैं। और तो वो प्रेग्नेंट थी उस दौरान। एंड शी सेड दिस अबाउट यू, आपके बारे में ये बोला। और मतलब कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था, आप बस गुजर रही थी? मैं बस गुजर रही हूँ और उन्होंने कहा कि बोनी इस गली से नहीं आना। नहीं तो आप ये तो एक ही डायलॉग होगा, मतलब और भी आप अगर आपके मुंह के सामने ही बोले तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या बोली बत्तख से पुकारते हैं। क्या? बोनी बत्तख से पुकारते हैं। मतलब मेरा नाम भाभी नहीं बोलते। भाभी आपको बोलते नहीं बोलते। और बच्चे हो गए, उनको देखा है? हाँ उनको देखा है। नाम तोहफा सालगिरह में आते? नहीं सालगिरह में भी नहीं आते। तो बच्चों को बिल्कुल इन्होंने अपनाया नहीं है? नहीं बच्चों को भी नहीं समझते बच्चों को कहाँ समझे। तो सबसे ज्यादा अपनों का ही अल्फाज ज्यादा चुभता है। गैर अगर बोलते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होती। मुझे अभी तक ये लफ्ज बहुत चुभता है। मैं अभी तक जो है ना बहुत माफ तो मैंने कर दिया। माफ करने वाली ज़ात अल्लाह की, मैंने माफ कर दिया उसको, लेकिन अभी तक वो अल्फाज मुझे चुभता है। अपने सगी खाला की बेटी और के इस तरह के अल्फाज निकालना बड़ा तकलीफदेह होता है। It's pretty sad. कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये इतना कड़वाहट दुनिया से लेकर डिप्रेशन आता है? डिप्रेशन ऐसा आता है कि यार कहीं मुझसे अलग ना कर दें, कहीं कुछ बोल ना दें इनको,
कभी ऐसा हुआ है कि कोई लड़ाई हो या कुछ और आपको लगा कि ये दूर हो रहे हो, या आप थोड़ा हाँ, कभी कभार कुछ ऐसा होता है, हर मियां बीवी में होता है, कभी कभार कुछ गुस्सा कर जाते हैं तो मैं वो जाती हूँ, कुछ चेंज तो नहीं हो रहे, या कोई मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। अच्छा, मेरे अब्बू डरते थे, जब मेरी इनसे शादी हो रही थी मेरे अब्बू बहुत डर रहे थे कि ये दूसरी शादी ना कर ले। हाँ, क्योंकि आपको पता ना माशरा दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, तो ये शादी ना कर ले और इसको धोखा ना दे दे, तो इस तरह के अब्बू भी ये बात सोचते थे। तो अभी तक मैं कभी कभार ना, कभी कोई बिहेवियर अगर इसका चेंज होता है, कभी गुस्सा करते हैं तो मैं फौरन सोच आ जाती है, यार दूर तो नहीं हो रहे मुझसे, या फिर इनकी बातों में तो नहीं आ जाएंगे। ओके, तो मुझे ये बताएं, सिंस आप दिस इज योर सेकंड मैरिज है ना? तो फर्स्ट मैरिज, मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे ये लगता है कि ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है दैट ये जो कद रंगत लोग की बॉडी शेमिंग, इन चीज़ों में हम अभी भी अटके हुए, उस चीज़ से हमें निकलना चाहिए और इंसान की सीरत देखनी चाहिए। सबसे खूबसूरत इंसान हो आपके बराबर में, लेकिन वो अंदर से इतना बदनसीब और इतना बदअखलाक हो, तो आप एक ऐसे इंसान के साथ कैसे ज़िंदगी रहे जो जिसका मुंह प्यारा हो लेकिन जिसकी ज़बान गंदी हो, जो आपको एक 24/7 एक इनसिक्योरिटी या एक साइकिल पर रखे जहां आप अपनी ज़िंदगी एज पर गुजारो। या आजकल लड़कियों का ये शौक है, उनको चाहिए लड़का फिट होना चाहिए, और लड़कों का भी यही शौक है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। ये कुछ तो ऐसी प्रोफाइल से लिखा हुआ होता है, गोरी होनी चाहिए, दूध की तरह। मतलब क्या हो गया भाई, मतलब दूध की तरह कौन, मतलब ये क्या तो क्या ये बात सवाल है? इनसे भी हुआ था कि यार तुम इससे कर रहे हो शादी, एक सेकंड मैरिज, आपको पता है दब्बा, सेकंड मैरिज। फिर मेरा फर्स्ट बेबी भी जो है पहले हस्बैंड से है, तो ये कहते थे कि यार अच्छी हो, खूबसूरत हो, जैसे तुम खूबसूरत हो वैसे खूबसूरत हो, वो कहाँ तुम कहाँ। तो ये अभी भी उनको ना बड़ी तकलीफ होती है कि वो मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे साथ जा रहे आ रहे हैं, मुझे कुछ मना नहीं कर रहे किसी चीज़ से। तो अभी भी वो जो है ना अंदर ही अंदर जो तकलीफ होती है उनको। तो मुझे ये बात बताएं, फर्स्ट मैरिज में क्या हुआ था? वो लव मैरिज थी? नहीं, वो लव मैरिज नहीं थी, वो अरेंज मैरिज थी। बस वहाँ पे फैमिली मैटर था इस वजह से। जो नहीं, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी? जी। तो कैसे टूटा? क्योंकि बहुत दफ़ा लोग बोलते टॉक्सिक रिलेशनशिप में ज़्यादातर जब किसी का रोजी रोटी नहीं होती या कोई इतना एक मॉडर्न स्क्वाड एनवायरनमेंट नहीं होता, वो नहीं निकल पाते। या यही ऐसी तरह का है, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो मुझ में है। एक चंचल टाइप नहीं है, और जैसे बाहर निकलना नहीं, बस घर में घुट के रहना कि बस तुम छोटे हो, कहीं तुम बाहर जाओगे तुम्हें बोरी में ना बंद कर दें। हाँ, इस तरह की बोरी में कौन बंद करेगा भाई? मतलब उनकी अम्मी के ऐसे अल्फाज कि तुम्हें मुंह ना दबा ले। मैं कहीं जाती भी थी उनके साथ तो मुझे उनकी अम्मी उनसे तो बात करती थी सेटिस्फाई कॉल पे, सेटिस्फाई होने के लिए, लेकिन मुझसे भी कॉल पे बात करती थी कि सनोबर हाँ तुम सेफ हो मेरे बेटे के साथ या नहीं। तो मैंने कहा ये जिंदगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी टफ है, मैं नहीं। मतलब वो एक ग्रोन बंदा था, उसको उसकी माँ क्यों चाहिए इस वक्त? मतलब दैट्स प्रीटी सैड। तो आप बताइए सनोबर कैसे मिली आपको? पहली दफा कहाँ देखा सनोबर को? ज्यादा इमोशनल हो गए, अब थोड़ा खुश भी कर दे। तारीफ करे